जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय पहला वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.6 करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उसमें क्या नियम है, क्या रूल हमें लगाने हैं और फिर उसके बाद प्रश्नावली को करेंगे। तो इसमें कुछ नियम दिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो उसको मैं सबसे पहले समझाता हूँ। तो अगर आपका पहला नियम है इसमें, अगर किसी घातांक का आधार क्या है, बराबर है और उसकी घातें अलग अलग हैं, तो अगर उनका गुना हो रहा है तो क्या हो जाता है, आधार तो वही रखते हैं और उनकी घातों को जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए घातांक क्या है और आधार क्या है। जैसे a है, a के ऊपर लिखा है m, तो a जो है वो आधार है और इसके ऊपर जो लगी है ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं घात या घातांक। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे a की घात m है, a की घात n है, तो यहाँ पे आधार a बराबर है और जो घात लगी है वो अलग अलग है और गुना हो रहा है, तो क्या होता है, आधार वही रखते हैं और उनकी घात को जोड़ लेते हैं। ये आपका एक नियम है। इसके बाद दूसरा नियम है कि अगर a की घात m हो और उसके ऊपर लगी हो एक घात, a की घात m हो और फिर इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर फिर लगी हो एक घात, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होता है, ये घातों का यहाँ पे गुना हो जाता है। आधार तो वही रखते हैं, जो a है वही रहेगा और घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, यानी कि m गुना n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम है इसमें, अगर ये आधार बराबर है और ये भाग के रूप में है कि a की घात m और भागे a की घात n डिवाइडेड बाई, तो तब क्या होगा, तो इसके आधार को यही रखेंगे और इनकी घात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो ऊपर घात है उसमें से माइनस कर देंगे ये नीचे वाली जो घात है। ठीक है, m माइनस n ये बन जाता है। और इसी तरीके से चौथा नियम है इसमें, अगर अब यहाँ पे आधार क्या थे, बराबर थे, अगर ये आधार अलग अलग हों और घातें इनकी बराबर हों तब क्या होगा, तो इसी का एक उदाहरण लेते हैं। मान लो a की घात m है गुने b की घात भी m है, तब क्या होगा, इनकी घातों को वही रखेंगे और जो इनके आधार हैं उनको गुना कर देंगे, यानी कि a गुना b हो जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। समझे। इसके बाद इसी में पांचवा नियम है कि अगर किसी की घात कोई भी चीज हो, आधार कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई नंबर हो, कुछ भी हो, और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान जो होगा हमेशा याद रखना 1 होगा। यहाँ पे चाहे 100 हो, 100 की घात 0 लगा यानी कि 1, 1000 है उसकी घात 0 लगा है यानी कि 1, 0 है उसकी घात 0 लगा है उसका भी मतलब 1 ही है। तो ये याद रखना, ठीक है, इसीलिए इसे बता दिया। और एक नियम है इसमें, अगर वर्गमूल का जो नियम आप पढ़ते हो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे वर्गमूल लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है सिंबल और इसके अंदर कोई भी नंबर लिखे गए होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 2, यानी कि ये वर्गमूल है। और जब घनमूल होता है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर और भी होता है तो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर दे रहा हूँ m से जो नंबर है, ठीक है, और ये लिखा गया है ऐसे, तब इसका क्या मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसका 1/, ये जो भी नंबर है 1/m, ठीक है। और मान लो यहाँ पे लिखा गया है ऐसे 2, तो इसका क्या मतलब है, 2 की घात 1/2, ठीक है। ऐसे लिखा गया है 3, यहाँ पे लिखा गया है 5, तो इसका मतलब क्या है, 3 की 1/5, सॉरी 1/5, ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद छठा नियम है कि अगर कोई चीज ये वर्ग घात के रूप में दी गई है ऐसे a की घात m/n, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये n लगा है, यानी कि इसी को आप लिख सकते हो m गुना 1/n, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी को ये लिख सकते हो। और एक ही गुना 1/, में लिखा जाता है यानी कि वर्गमूल, तो ये 1/, वर्गमूल, यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। और m है, m किसी की घात m लगा है, यानी कि क्या मतलब है, उससे नंबर के ऊपर वर्गमूल। अब इसको आप ये m पूरे के ऊपर वर्ग लगा सकते हो, इसका सॉरी घात लगा सकते हो, या फिर आप इसी को a की घात m वर्गमूल और यहाँ पे n ऐसे लगा सकते हो। तो इसका मतलब आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी ऐसे भी, ये मतलब है। अगर आपने इतना समझ लिया तो मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रश्नावली में आपसे कुछ पूछ लेगा, सरल कीजिए, और उसमें दे देगा 2 की घात 2/2 गुने 2 की घात
1/3, तब क्या करेंगे? तो अभी हमने इसका नियम पढ़ा, जब गुने में हो, आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हो तो क्या होता है? आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हो तो जुड़ जाती हैं घातें, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, आधार को तो हम यही रखेंगे यानी कि 2 ही रखेंगे, और ये जो घात है इसको हम जोड़ देंगे यानी कि 2/2 प्लस 1/3, और फिर इसको हल कर देंगे। ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, इसको हल करेंगे 6 2 8, 8/6 हो जाएगा, और फिर इसको और काट सकते हैं, 2 से चला जाएगा 3 बार में, 2 से चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 2 की घात 4/3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मान लो एक उदाहरण और ले लेते हैं, मान लो 1/3 की घात 3, इसके पूरी की घात दी गई है 4, तब क्या होगा? अब ये देखो दूसरे वाले का उदाहरण जैसे था, एग्जाम्पल ये a की घात m की पावर n, तो क्या होता था? आधार तो वही रखता था, घातों को गुना कर लेते थे, तो घातें यहाँ पे क्या हो जाएंगी? अब ये क्या है? 1/3, इस 3 को मैं ये भी समझ सकता हूँ 1/3 का इस पूरे की घात 3 और फिर इसके ऊपर घात लगी, ऐसा हो सकता है। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए वही लिख दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/3 और 4 और 3 इन दोनों का गुना हो जाएगा, यानी कि इसकी पूरी की घात 4 तिहाई 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसी तरीके से डिवाइड के हैं, इसी तरीके से जो भी जितने भी हैं पूछे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा प्रश्नावली पे, ज्ञात करते हैं और आपको वहीं से बताते चलेंगे। प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न दिया गया है, जिसमें बोला गया है ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपका पहला दिया गया है कि 64 की घात 1/2, 64 64 की घात 1/2। जब ऐसे दिया गया होता था, इसका मतलब क्या था? 1/2 यानी कि वर्गमूल, यानी कि 64 का क्या है? वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो किसका होता है? ये होता है 8 का, ठीक है। आप इसको इस तरीके से एक तो कर सकते हैं, ये हो गया 8, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी को दूसरी तरीके से आप कर सकते हैं, 64 को आप क्या लिख सकते हैं कि आप इसी को लिख सकते हैं, ये दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, तो यहाँ से कलर दूसरा कर देते हैं। 64 को लिख सकता हूँ मैं 8 की घात 2 और ऊपर 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? जब ऐसे होता क्या होता है? इनकी घातें गुना हो जाती हैं, तो 2 गुने 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8, ये भी आ गया। और ये जो किया था, ये हमने जो लास्ट वाला बिल्कुल नियम बताया था उससे हो गया, 1/2 लिखा यानी कि वर्गमूल है तो 8 आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है 32 की घात 1/5, ठीक है, 32 की घात 1/5। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप ये क्या हो गया? इसका हो गया 32 का यहाँ पे 5, यानी कि अब 32 को ऐसे तोड़ो कि 5 5 का पेयर बनेगा, तभी नंबर निकलेंगे, ठीक है। तो ये 2 का बनेगा, 2 इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे 2 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा नियम जो हमें इसमें रूल से पढ़ाया गया, उस हिसाब से भी कर सकते हैं हम कि इसमें 32 को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5, ठीक है, और उसके ऊपर है 1/5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों घातें जो हैं क्या हो जाएंगी? गुना हो जाएंगी, यानी कि 2 की घात 5 गुना 1/5, और 5 से 5 मर जाएगा, बचा क्या? 2, तो 2 इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है इसमें 125 की घात है 1/3, ठीक है। तो इसको क्या कैसे करेंगे? 125 को आप लिख सकते हो 5 की घात 3, ठीक है, और 1 की घात 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फिर वही घातें गुना हो जाएंगी, 3 गुना 1/3, 3 से 3 मर जाएगा, यानी कि 5 इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तीसरा प्रश्न, इसका पहले का तीनों पार्ट हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, वो भी है आपका ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी है ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है? पहला पार्ट दिया गया इसमें 9 की घात है 3/2, 9 की घात 3/2। तो इसको कैसे कर सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2, ठीक है, और गुने में 3/2।
अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, यानी कि 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 3। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है, दूसरे कलर से करते हैं। दूसरा पार्ट है 32 की घात 2/5। ठीक है, अब 32 की घात 2/5, 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5, और इसको हल करेंगे 2 गुना 5, ये घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2 की घात 2। ये हो गया इसका जवाब। ठीक है, इसी में तीसरा पार्ट दिया गया है 16 की घात 3/4। ठीक है, 16 इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 की घात 4। ठीक है, और 3/4, और इसको हल करोगे फिर वही घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, 4 गुना 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 2 की घात 3। यही इसका जवाब हो गया। ठीक है, चौथा पार्ट है इसमें 125 की घात -1/3। ठीक है, -1/3 है, ध्यान से समझना। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3। ठीक है, और -1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, ये घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, 3 गुना -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 5 की घात -1। अब जब भी किसी घात माइनस लगी हो तो उसका क्या मतलब है, जो नंबर लिखा गया उसको बटे में कर दो, 1/5 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी घात हो, अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, किसी की घात 1 हो तो नहीं लिखा जाता। मान लो यहाँ पे 2 होता, 3 होता तो मैं 5 की घात लगा देता, 2 3 जो भी होता। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये दूसरे का चारों पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम, तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसको है सरल कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको सरल करना है, सरल कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है 2 की घात 2/3 गुने 2 की घात 1/3। अब ये देखो, अब इसके क्या है, आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगी, तो आधार वही रखेंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। और अब यहाँ पे क्या है, जुड़ेंगी दोनों के आधार, इसमें भी भिन्न में भी दोनों बराबर हैं, तो ये 2 की घात ऊपर वाली संख्याएं सीधा सीधा जुड़ जाएंगी, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 की 2 की घात 1 और 1 कभी नहीं लिखते, यानी कि 2 ही हो जाएगा इसका जवाब। सॉरी यहाँ पे ये क्या है, 5 है, सॉरी 1/5 है, 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, तो यहाँ से ये सारा कुछ बदल जाएगा, सॉरी क्वेश्चन गलत उतार लिया था। 1/5 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात, अब इसका 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का गुना करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस है 3 की घात, 3 का गुना करेंगे 1 में, 3 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो ये 2 की घात 10 और 3 को जोड़ लेंगे, 13/15, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, दूसरा दिया गया 1/3 की घात 3 और पूरे के ऊपर लगा है घात 7। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब देखो इसी को देखो, ये जब अभी बताया जब माइनस होता है तो कैसे, अभी जो दूसरे का लास्ट लग गया था, नीचे लिखा है ये घात, यानी कि इसी को आप लिख सकते हो 3 की घात माइनस में 3, 3 की घात -3, ब्रेकट ऊपर लगी है घात 3, और इसी को लिख सकते हो, ये घातें क्या हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी, -3 गुना 7, यानी कि 3 की घात -7 त्रिक 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी का अगला पार्ट दिया गया है तीसरा, जिसमें दिया गया है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। ठीक है, अब क्या है, भाग में है, आधार बराबर है, घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि 11 लिखेंगे, ऊपर जो घात है उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली घात को, और इसको हल कर देंगे, तो ये तो 11 ही रहेगा, इधर 4 है इधर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 1 के साथ, ये हो जाएगा 4, -2 का इधर करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, तो यानी कि 11 की घात, अब दोनों 4 में से 2 गया, 2/8, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 11 की घात 1/4, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद चौथा 7 की घात 1/2 गुना
8 की घात 1/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, दोनों आधार तो अलग अलग हैं, घातें बराबर हैं, तो क्या करते हैं, आधार को गुना कर देते थे। 7 और 8 को गुना कर देंगे और इनकी घात क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। तो 7 और 8 को गुना करेंगे, 7 8 56, तो 56 की घात 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी को और हल करना चाहें तो 1/2 यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल हो जाएगा 56। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ और इस तीसरे का चौथा पार्ट भी। बस इतने ही प्रश्न है, 4 ही प्रश्न, 3 ही थे, पूरे हो गए। पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन से नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।